नमस्कार साथियों। 1 जनवरी 2025 से कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उन बदलावों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बदलाव, सामान्य फीचर फ़ोन से अब तक हम यूपीआई के माध्यम से 5,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। अब सामान्य फीचर फ़ोन से ये लिमिट 10,000 कर दी गई है। तो 10,000 रुपये आप अपने साधारण कीपैड वाले फ़ोन से यूपीआई का इस्तेमाल करके और ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकेंगे। दूसरा जो बड़ा बदलाव है, किसी भी बैंक से पेंशन निकाली जा सकती है। 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाली जा सकेगी। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। अभी जिस बैंक और ब्रांच में खाता है, केवल वहीं से पेंशन ले सकते थे। तीसरा जो बदलाव है वो है, किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में ये ऐलान किया था और किसानों के लिए अभी बिना गारंटी के लोन की सीमा 1.60 लाख है। तो ये लिमिट है वो 40,000 रुपये और बढ़ गई है, यानी अब बिना गारंटी 2 लाख रुपए का लोन किसानों को मिल सकता है। चौथा बड़ा बदलाव ये है कि कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज उपलब्ध कराना होगा। टेलीकॉम कंपनियां अभी डाटा के साथ ही जो पैक दिया करते थे, वो उसको जो कॉलिंग के लिए फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं उन्हें डेटा रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डायरेक्ट कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज होगा जो कि सस्ता होगा। कारें महंगी, कॉमर्शियल और मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी होगी। बाइक और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें भी 2-3% बढ़ेगी और इसका कारण कंपनियों ने गाड़ी बनाने वाले सामान की लागत बढ़ने की दलील दी है। फ़ोन पुराना तो व्हाट्सएप नहीं चलेगा, यानी एंड्रॉयड 4.4 यानी किटकैट और उससे पहले वाले वर्जन पर अब व्हाट्सएप 1 जनवरी से काम नहीं करेगा। वजह उसकी ये है कि ऐप का मेटा एआई फीचर एंड्रॉयड 4.4 या अपडेट वर्जन पर ही काम करता है। प्रदूषण के नियम कड़े होंगे। गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए अभी भारत स्टेज 6 चल रहा है। BS6 के नॉर्म्स लागू है। 1 अप्रैल 2025 से कड़े एमिशन नॉर्म्स यानी भारत स्टेज 7 BS7 लागू हो जाएंगे। क्रिकेट में 2 बड़े बदलाव हैं। आईपीएल में कैप्टन कोहली की वापसी होगी। वे फिर से आरसीबी की कप्तानी करेंगे। अभी साउथ अफ्रीका के डुप्लेसी कप्तान थे और टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे। टीम को नया कप्तान मिलेगा। 5वीं और 8वीं फेल तो प्रमोट नहीं। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से 5वीं और 8वीं के फेल स्टूडेंट्स अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा एग्ज़ाम पास करने का मौका मिलेगा। अभी 10वीं से पहले तक फेल स्टूडेंट्स भी अगली क्लासेज में पहुंच जाते थे। कोचिंग में 16 साल होने पर ही एंट्री मिलेगी। कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। भ्रामक विज्ञापन पर भी जुर्माना लगेगा। उम्र और विज्ञापन को लेकर नियम तय नहीं थे। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। भारत में पढ़कर विदेशी डिग्री हासिल की जा सकती है। विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में पढ़कर ही ले सकेंगे। इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती है। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम में होगी। अभी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए विदेश जाना होता था। अग्निवीरों को 10% आरक्षण। CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण। फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। अभी 25% अग्निवीरों को सेना की नियमित सर्विस में लेने का नियम है। ये बदलाव भी संभव है। टैक्स, इनकम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव और नई योजनाओं की घोषणा 1 फरवरी को बजट में होती है। ये 1 अप्रैल से लागू होगी। सेविंग जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को तिमाही के लिए स्मॉल
इन्वेस्टमेंट स्कीम की ब्याज दरें जारी की जाती है। यूटिलिटी, हर महीने की 1 तारीख को डोमेस्टिक और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी होते हैं। तो ये कुछ नए बदलाव जो 2025 में होने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।